नॉलेज जंक्शन 2.0 चैनल के सभी साथियों को मेरा नमस्ते। साथियों, मैं सौरभ प्रीति आप लोगों के सामने आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, हम जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट आ रही है और जैसे कि आप जानते हैं पिछली बार एक मोटिवेशन सीरीज़ हमने शुरू करी थी जिसमें एक टॉपिक पर मैंने बात करी थी। साथियों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक छोटे से मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत करूंगा और वो मुद्दा है कंटिन्यूटी इन योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। जी हाँ, तो जो ये एक व्यवहारिक समस्या जो एक सभी साथियों के साथ निकल कर आती है और ख़ासकर इंग्लिश के साथियों को मैं पिछले 10-12 साल से गाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा क्योंकि एज अ हेड मेंटर और भी हमने कोर्सेज चलाए तो वो एक्सपीरियंस भी रहा। तो एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है जो वो ये है कि जैसे ही हम कोई कोर्स पढ़ते हैं, किसी भी संस्था में मैं बात करूँ तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है और उसके अंदर हमें उस कोर्स को पढ़ना होता है। तो अगर हम देखें कि जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनका अगर हम एक इंटरव्यू निकालें और उनसे पूछें या उनसे जानें कि क्या वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल हुए, तो मेरे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है उनकी कंटिन्यूटी। तो साथियों, कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। जब मैं कंटिन्यूटी की बात करता हूं तो दो तरीके की बातें आती हैं। एक तो ये कि कंटिन्यूटी ऑफ योर सेल्फ स्टडी और एक ये कि कंटिन्यूटी ऑफ योर स्टडी थ्रू द गाइडेंस। ऑब्वियसली जब आप कोचिंग में कहीं से गाइडेंस लेते हैं तो आपकी एक कंटिन्यूटी वहाँ पर बनी रहती है और आपको एक मटेरियल मिल जाता है। जैसे ही वो कोर्स पूरा होता है उसके बाद फिर क्योंकि टाइम पीरियड पूरा हुआ तो आप ऑब्वियसली वो कोर्स का रिदम टूटता है या फिर आपका रिदम टूटता है और आप घर पर जो भी आपने पढ़ा उसकी सेल्फ स्टडी या मॉक टेस्ट या MCQs करते हैं। तो साथियों, इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा आज के वीडियो में स्पेशली कि KJ एज एन इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से ये पहल कर रहा है और आगे पहले भी करता हुआ आया है, कोई नई बात नहीं है। स्पेशली मैं फिर से यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म होता है आप हमारे जो है एड ऑन कोर्सेज़ होते हैं या फिर जिसे हम कहें कि कंटिन्यूस कोर्सेज़ होते हैं जिसमें कि हम सेकेंड जो बैच के लर्नर्स हैं उनके साथ जो है उनको जुड़ने के लिए हम उनको डिस्काउंट के रेट्स पर उनको फिर से वेलकम करते हैं कि वो हमारे कंटिन्यूस बैच में जुड़िए। तो साथियों, आज का जो वीडियो है ये इसी बात पर केंद्रित है कि जैसे ही आपका बैच ख़त्म हो, KJ में आपने कोई भी कोर्स पढ़ा, आप उसके बाद एक जो है मान लीजिए कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स 4 मंथ्स या मैक्सिमम 6 मंथ के होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के कोर्सेज, बट उसके बाद आप फिर से जुड़िए KJ में और इससे आपको दो फायदे होंगे कि आपकी जो कंटिन्यूटी थ्रू द गाइडेंस है वो बनी रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ स्टडी हमें कई बार जो है अच्छी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लर्नर को नहीं पता कि उसको कौन से रिसोर्स मटेरियल से पढ़ना है, कौन सा मेंटर अच्छा पढ़ा रहा है, कहाँ पर कैसे मटेरियल को ड्रॉ करना है, जिसके लिए उसके लिए एक्सपर्ट मेंटर की ज़रूरत उसे चाहिए ही होती है। तो ऐसे में कई बार जो कोर्स होता है उसमें हम कोर्स ही पढ़ते हैं सिर्फ ना, लेकिन हमारे मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस मटेरियल है जो है वो हम उसमें नहीं पढ़ पाते हैं या हम नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारे कंटिन्यूस बैच के लर्नर्स हैं उनके दो फायदे होते हैं जब वो बैच को दोबारा से ज्वाइन करते हैं। एक तो जो मैंने मॉनिटरी एस्पेक्ट बताया जिसमें हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सहयोग करें, और उसके अलावा जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। साथियों, बहुत ही सिंपल सा लगता है मगर बहुत बड़ा वर्ड है रिवीजन हमारे लाइफ में, खासकर कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के। जितना आप रिवीजन, जितना आप अपने आप को मांझेंगे, जितना आप अपनी तलवार को तराशेंगे, जितना आप जो है उसमें धार लगाएंगे, उतना ही आप निखरेंगे। साथियों, मैं आपको इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल बता सकता हूँ जिन साथियों जो बहुत टैलेंटेड थे मगर उसके बाद उन्होंने रिवीजन ठीक पीक टाइम पे नहीं कर पाए और जिसकी वजह से उनका जो है रिज़ल्ट रुक गया। तो साथियों, मैं बस आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ पर क्लोज़ करते हुए कहूँगा कि आप हमारे जो कंटिन्यूस बैचेस हैं, चाहे आप जिस भी कोर्स में हैं KJ में, उनसे जुड़ें। हमारे जो है सपोर्ट मेंटर्स के नंबर्स इसमें दिए गए हैं। जो भी आपको कोर्स चल रहा है आप उसमें जुड़ जाइए। एटलीस्ट आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन होगा। इन केस अगर वो कोर्स हमारे यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो कोर्स है आप उसको लेकर जुड़िए। मेरा मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी तरह KJ में ही जुड़ें या मॉनिटरी एस्पेक्ट। मेरा मुद्दा आप लोगों से बात करने का सिर्फ ये है कि आप जैसे ही अपने कोर्स को ख़त्म करें उसके बाद प्रोफेशनल गाइडेंस उसके बाद भी आपकी जारी रहनी चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन में कोई अच्छा एक यूट्यूब मेंटर ढूंढ लीजिए, आप कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ
जहाँ मॉक टेस्ट लग रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बट द पॉइंट इज़ सेल्फ स्टडी से ही आपका क्या है, कई बार मोटिवेशन लैक हो जाएगा और फिर जो आपने 6 महीने की मेहनत करके पढ़ाई करी थी उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो साथियों, ये है बात आज की इस छोटे से वीडियो में, जिसमें मैं आपको सबको इनकरेज करता हूँ कि कंटिन्यूस बैच थ्रू प्रोफेशनल गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद है कि आप जो है अपने सुझाव भी मुझे देते रहेंगे और हमारे चैनल को इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।